आज की वीडियो हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक पाठ है चैप्टर नंबर 16 ध्वनि यानी साउंड। तो सबसे पहले ध्वनि चैप्टर में ध्वनि है क्या इसके बारे में जानते हैं। तो ध्वनि मुख्य रूप से बस यही कहा जाता है कि एक तरह की ऊर्जा है जो हमारे कानों पर प्रभाव डालती है, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे कानों पर प्रभाव डालती है उसको ध्वनि कहते हैं। परंतु ऐसा जरूरी तो नहीं है, बहुत सारी ऐसी ध्वनियां भी होती है जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, कुछ जानवर सुनते होंगे। तो इसके बारे में आगे हम बढ़ेंगे तो चर्चा किया जाएगा। तो ध्वनि है क्या? ध्वनि को हम लोग एक तरंग कहते हैं। एक तरंग होता है भौतिक विज्ञान में, ध्वनि उसी के अंतर्गत आता है, यानी ध्वनि भी एक तरंगे होती है केवल। तो क्या है ध्वनि या क्या है तरंगे? यानी ध्वनि को समझने से पहले हमें सबसे पहले तरंगे के बारे में जानना आवश्यक होगा कि तरंग होता क्या है, तरंग क्या है। तो तरंग एक तरह का होता है कि अगर हम किसी भी माध्यम में विक्षोभ पैदा करते हैं या हलचल, अंग्रेजी में कहे तो डिस्टरबेंस, अगर हम किसी भी माध्यम में विक्षोभ पैदा कर दें तो विक्षोभ या डिस्टरबेंस पैदा करने पर अगर वह डिस्टरबेंस उस माध्यम से यानी उस माध्यम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो, जो विक्षोभ हलचल पैदा किया गया है वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए एक निश्चित वेग से, तो हम कहते हैं उसे तरंग कहते हैं और उस गति को तरंग गति नाम दिया जाता है। एक उदाहरण के तौर पे हमें समझे, जैसे साइकिल स्टैंड में बहुत सारे साइकिल अगर खड़ी हैं तो किसी एक साइकिल को गिरा दिया जाए तो हमने एक डिस्टरबेंस कर दिया, साइकिल को गिराने का हलचल पैदा कर दिया। तो वह हलचल फिर क्या होगा, अगले साइकिल को गिराएगा, फिर उसके आगे साइकिल गिराएगा, तो साइकिल कहीं नहीं भागने वाला है, लेकिन वह जो डिस्टरबेंस है लगातार आगे बढ़ता रहेगा, वन बाय वन हैंड ट्रांसफर किया जाएगा आगे वालों को। तो कुछ ऐसा ही होता है तरंग के अंदर भी। तो जो डिस्टरबेंस माध्यम में किया जाता है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ आगे बढ़ेगा और एक निश्चित वेग से बढ़ेगा, तो जिसे हम लोग कहते हैं तरंग या तरंग गति। अब इसके बाद तरंग के प्रकार क्या है, तो हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे यांत्रिक तरंगों के बारे में बात करते हैं, जबकि तरंग एक और भी प्रकार का होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं जिसके अंतर्गत प्रकाश आता है। लेकिन यहाँ पे जो तरंग लिखा गया है वो एक तरह से यांत्रिक तरंग क्या होता है उसके बारे में जानना है और उन्हीं के प्रकार के बारे में जानना है। तो जिसमें दो प्रकार होंगे, पहले प्रकार का नाम है अनुप्रस्थ तरंगे, इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा कौन अनुप्रस्थ है कौन अनुदैर्ध्य है? तो उसके लिए अगर हमने तरंग के परिभाषा में बताया कि एक डिस्टरबेंस है, जो डिस्टरबेंस लगातार आगे बढ़ता है, यानी वो हलचल लगातार माध्यम में आगे बढ़ता है, उसे हम तरंग कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों के एक उदाहरण को लेते हैं जिसमें एक रस्सी है, रस्सी का एक सिरा बांधा गया है और दूसरे सिरों को पकड़ के एक झटका दिया जाए काफी तेजी से। तो जैसे झटका देते कुछ ऐसा रूप दिखाई देता है रस्सी का या उस धागे का या उस डोरी का। तो ये है क्या, इसमें ये तरंग आगे बढ़ रही है, तरंग कुछ ऐसे आगे बढ़ती है, लगातार वाइब्रेशन होता हुआ दिखाई देगा, हलचल पैदा हुआ दिखाई देगा और वो हलचल कुछ ऐसे आगे बढ़ती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी जो विक्षोभ है वो पैदा हुआ और वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और तरंग का जो दिशा है, तरंग के चलने की दिशा ये हुई, तरंग के चलने की दिशा, ये तरंग के चलने की दिशा हो गई। परंतु तरंग तो ऐसे चल रहा है, अब है कि इसमें माध्यम जो है, माध्यम का कण जो होता है, माध्यम का कोई भी हिस्सा लिया जाए वो बस कंपन करता है यानी वाइब्रेट करता है। तो रस्सी तो हम एक रस्सी में लगेगा कि विक्षोभ ऐसे भाग रहा होगा, लेकिन रस्सी ऐसे नहीं करके आगे जाएगी कि रस्सी का एक हिस्सा वहां चला जाए। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पर एक लाल रंग का निशान लगा दिया, रस्सी के इस भाग पे एक लाल रंग का निशान लगा दिया, सफेद धागा तो उस पर लाल निशान लगा दो, तो ये लाल निशान ऐसा नहीं होगा कट के इधर चला गया होगा, वो अपने स्थान पर ही होगा। और ध्यान से देखेंगे तो वह लाल निशान ऐसे ऊपर से ऊपर नीचे ऐसे गति करता हुआ दिखाई देगा, यानी सभी कण कंपन करते हैं। तो ये जो कंपन करने वाले कण हैं वो कुछ ऊपर नीचे कंपन करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे।
तो माध्यम का कण कंपन करता है ऊपर नीचे और तरंग चलता है आगे। तो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अगर कंपन हो, अगर तरंग जिस दिशा में चले और माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करे, तो ऐसे तरंगों को अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ को परपेंडिकुलर ही कहते हैं, एक्चुअली में लंबवत ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा ये कहा जाएगा, वे तरंगे जिसमें माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में खासियत क्या है? कहीं कहीं माध्यम का कण सबसे ऊपर होता है अपने मध्यमान स्थिति से, इसका मध्यमान बीच का स्थिति कहीं ये होगा, तो अपने मध्यमान स्थिति से कभी बहुत ऊपर होगा तो कभी बहुत नीचे भी होगा। इसे कहते हैं श्रृंग और गर्त। तो जो सबसे ऊपर की स्थिति होगी कंपन करते वक्त उसे श्रृंग कहते हैं, और सबसे नीचे की गति होगी, सबसे नीचे का जो बिंदु मिलेगा उसको गर्त कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में हमेशा गति कैसा होगा? श्रृंग व गर्त के रूप में होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग के चलने की दिशा में कण लंबवत गति करते ही हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए इसमें क्या मिलता है, तो इसमें अनुप्रस्थ तरंगों में ये तरंगे श्रृंग व गर्त के रूप में आगे बढ़ती। तो श्रृंग है तो कहीं गर्त है, फिर श्रृंग है तो फिर गर्त है, फिर श्रृंग है, ऐसे गर्त है, लगातार आगे बढ़ती है, श्रृंग व गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण देखा जाए, इसमें भी एक हलचल पैदा करना है, विक्षोभ पैदा करना है, लेकिन उदाहरण हमने लिया एक स्प्रिंग का। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में कहीं कंप्रेस हुआ है, कभी लग रहा होगा कि चिपक गया है, कहीं फैल गया होगा, ऐसा लग रहा होगा फिगर में, तो ऐसा बनाया गया है। स्प्रिंग तो सामान्यतः एक जैसा रहेगा, लेकिन जब इसको स्प्रिंग को एक बार झटका देकर छोड़ दिया जाए, एक बार झटका देकर छोड़ दिया जाए, आगे पीछे करके छोड़ा जाए, तो देखेंगे कि स्प्रिंग के अंदर भी एक विक्षोभ पैदा होगा, एक हलचल पैदा होगा, जो लगातार आगे से आगे पीछे भागता दिखाई देगा। विक्षोभ लगेगा, पहले उधर गया फिर वापस आ गया, उधर गया फिर वापस आ गया, ऐसे लगेगा। तो विक्षोभ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी तरंग के चलने की दिशा यही है। लेकिन अब स्प्रिंग का कोई भी कण अगर हमने देखा, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग का एक कण लिया, तो कण इस बार ऊपर नीचे नहीं गति करेगा, इसका कण गति ऐसे करेगा, दाएं बाएं, यानी ये कण कुछ दाएं और बाएं गति करता हुआ दिखाई देगा, अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करेगा, ऊपर नीचे नहीं। तो कण तरंग जिस दिशा में चलता है, यानी वाइब्रेशन जिस दिशा में भाग रहा होगा, हलचल जिस दिशा में भाग रहा होगा, तो तरंग के चलने की दिशा के ये लंबवत नहीं गति करेगा, उसके समांतर गति है, इसको कहता है अनुदिश। तो तरंग चलने की दिशा में अगर अनुदिश गति करता है या कंपन करता है माध्यम का कण, तो ऐसे तरंगों को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी अनुदैर्ध्य तरंगे की परिभाषा सही बोला जाएगा, वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अब इसमें श्रृंग और गर्त नहीं मिलेगा। इस फिगर में क्या दिखा रहा है कि कहीं पर फैलाव हो गया है, कहीं पर सिकुड़ गया होगा, तो इसको संपीडन और विरलन कहते हैं। जहां पे कंप्रेस हुआ होगा, सिकुड़ गया होगा, उसको संपीडन कहते हैं, संपीडन, और जहां पे फैल गया होगा उसको विरलन। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे श्रृंग व गर्त के रूप में आगे नहीं बढ़ती हैं, ये संपीडन व विरलन के रूप में आगे बढ़ती। तो एक बार संपीडन मिलेगा तो बगल में विरलन, फिर संपीडन, फिर विरलन, तो इस रूप में ये आगे बढ़ती है। तो वाइब्रेशन आगे बढ़ेगा और इसके अंदर कुछ ऐसा शेप मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग संपीडन और विरलन कहते हैं। तो ये संपीडन और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम इन दोनों तरंगों के बीच क्या अंतर होते हैं उसको समझते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग व अनुदैर्ध्य तरंगों के बीच क्या अंतर है? तो अगर अंतर पूछे तो मुख्य 3 अंतर तो याद होने चाहिए, जिसमें पहला अंतर है परिभाषा। अगर अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में लिखना है तो पहला अंतर ये लिख सकते हैं कि ये ऐसे तरंगे होती हैं कि इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गति करते हैं या कंपन करते हैं। तो इसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं। तो इसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं, ये परिभाषा इसका है।
और इसमें लंबवत नहीं अनुदिश कंपन करते हैं, यानी उसी दिशा में कंपन करते हैं। पहला अंतर तो इस परिभाषा हो जाएगा। दूसरा अंतर हमने बताया अनुप्रस्थ तरंगों में सबसे मध्यमान स्थिति सबसे ऊपर होगा और कहीं पे सबसे नीचे होगा। तो सबसे ऊपर को नाम दिया गया श्रृंग व गर्त। तो ये श्रृंग सबसे ऊपर की स्थिति श्रृंग कहलाती है, तो ये श्रृंग व सबसे नीचे की स्थिति निम्नतम स्थिति को गर्त कहते हैं। तो ये श्रृंग व गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। तो दूसरा अंतर, यह श्रृंग व गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग व गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। इसमें श्रृंग व गर्त नहीं पाया जाता है, इसमें फैला होगा कहीं पे सिकुड़ा होगा। तो जो सिकुड़ता है उसको कहते हैं संपीडन, फैला वाले को विरलन। तो इसमें संपीडन व विरलन, तो यह संपीडन व विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो जान लें, इंपॉर्टेंट भी है, कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं यह केवल ठोस में पैदा होती हैं या द्रव के सतह पर। चलती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वह केवल ठोस में पैदा हो सकती है, चल सकती है, या तो अगर द्रव भी होगा तो द्रव के अंदर नहीं चलती है, द्रव के सतह पर। अब द्रव के सतह का उदाहरण भी जानते होंगे, पानी का तालाब है, अगर तालाब में अगर एक पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने पर कुछ ऐसे गोलाकार जैसा गति करता हुआ पानी आगे बढ़ता है, पीछे आता, आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता होगा। अब ये किस तरह की गति होगी, तो अब इसमें उथल पुथल होगा। अगर हम यहाँ पर एक कागज का नाव वहां पे पानी में रख दें तो ये नाव आगे नहीं बढ़ेगी न पीछे जाएगी, वह नाव उसी पानी एक ही स्थान पे ऊपर नीचे उथल पुथल करेगी केवल। तो माध्यम का कण उथल पुथल इस तरह कंपन करता है। गति तो ऐसा लगेगा भाग रहा है, पानी ऐसे भाग रहा है फिर वापस आ रहा है, बट पानी नहीं जा रहा है, वो केवल डिस्टर्बेंस, हलचल भागता है। पानी के कण वहीं पर रहते हैं। तो पानी के कण पे अगर हमने कोई वहां पर एक नाव कागज का बना के रख दिया हो तो नाव देखेंगे कि ऊपर कंपन करके गया होगा, फिर नीचे, तो ऊपर नीचे कंपन करेगा, तो इसका मतलब हुआ कि यह अनुप्रस्थ तरंगे है। तो अनुप्रस्थ तरंगे भी पैदा हो जाती हैं ऐसे स्थानों पर। और इसका जो होगा अनुदैर्ध्य में, इसकी क्या खासियत है, ये ऐसी तरंगे होती हैं जो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसी भी माध्यम में जा सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, बस निर्वात ना हो, कोई ना कोई माध्यम वहां पर होना चाहिए। क्योंकि यांत्रिक तरंगे की सबसे बड़ी खासियत होती है, यांत्रिक में दोनों आ जाते हैं, तो ये किसी न किसी माध्यम के मिलने पर ही आगे बढ़ती है, चलती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में चलती हैं या तो द्रव के सतह पर चलती हैं, परंतु जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव या गैस तीनों में कहीं पर भी चल सकती हैं। निर्वात में नहीं चल सकती हैं ये तरंगे, क्योंकि ये यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। इन्हें चलने के लिए, प्रोपगेट होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो बिना किसी माध्यम के, यानी निर्वात में भी चल सकती हैं, जहां कुछ ना हो, कोई माध्यम ना हो, वैक्यूम, यानी निर्वात में भी चलती हैं। वो तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं, वो तरंगे कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसके अंतर्गत प्रकाश आता है। तो हम लोग ये यांत्रिक तरंगे के बारे में जाने हैं, जिसके दो भाग, अनुप्रस्थ तरंगे व अनुदैर्ध्य तरंगे।